दोस्तों, हमारे लोकप्रिय चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले कुछ अंकों में हमने अंग्रेज़ी के कुछ तरह तरह के वाक्यों को समझने की कोशिश की, अंग्रेज़ी के नए नियमों को समझने की कोशिश की, कुछ नए शब्द इंट्रोड्यूस किए, आपको नए शब्द उनमें मिले होंगे। लेकिन इन सब का अभ्यास कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ तो जो शब्द आपने देख लिए, जो वाक्य हमने लिख दिए, वही तो सारी अंग्रेजी नहीं है। दुनिया की सभी विकसित भाषाओं की तरह अंग्रेजी भी एक बहुत विकसित भाषा है, पुरानी भाषा है। और इसमें अंग्रेजी की दुनिया में एक से एक बड़े लेखक और दार्शनिक हुए हैं और अंग्रेजी लिटरेचर बहुत विशाल है, तो जाहिर है उसमें इतनी पुरानी और विकसित भाषा होने की वजह से उसमें शब्दों की संख्या भी लाखों में होगी। तो हम जब तक नए शब्द नहीं सीखेंगे, जब तक नए शब्द चुनकर उनका प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, हमारा सही से अभ्यास नहीं हो पाएगा अंग्रेजी बोलने का, लिखने का। तो आपसे गुजारिश है यहाँ पर कि अपने अभ्यास को जारी रखने के लिए और केवल उन्हीं शब्दों और वाक्यों पर निर्भरता छोड़कर जो हम यहाँ आपके लिए लिखते हैं, आप रोज 10 नए शब्द चुनें। अब ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? जरूरी नहीं कि आप अखबार लगाएं, जरूरी नहीं कि आप महंगी महंगी किताबें खरीदें। बहुत आसान है, आपको जिन रद्दी के टुकड़ों में बनिया भी सामान लपेट कर देता है, उसमें भी किसी न किसी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा होता है, और उसमें भी अंग्रेजी के शब्द आपको मिल जाएंगे, विज्ञापनों में मिल जाएंगे। ठीक है, विज्ञापन तो आम चीज़ है, जो ऐसे कागज़ों में मिलते ही हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। अपनी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे आपको। आप किसी और विषय की टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे, उसमें मिल जाएंगे। आप कहीं प्रतीक्षा करते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, वहाँ आपको लिखे हुए बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दुभाषी का चलन है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखा जाता है। दुकानों के होर्डिंग्स, बैनर्स, उनमें आपको साइन बोर्ड्स, इनमें मिल जाएंगे। तो सोर्स आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ पर आपको नए नए शब्द मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 10 नए शब्द आप रोज चुनें, उनका अर्थ आप जानें। आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है। आजकल ऑनलाइन डिक्शनरीज आपके मोबाइल पर अवेलेबल हैं, तो कोई परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए, और उनका आप वाक्यों में इस्तेमाल करें। जब आप उनको लेकर वाक्यों में प्रयोग करेंगे उन शब्दों को, क्योंकि वो शब्द हमेशा किसी व्यक्ति का ही नाम नहीं होंगे, किसी जगह का ही नाम नहीं होंगे, किसी परिस्थिति का ही नाम नहीं होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। जैसे एक बहुत सिंपल सा है कि भाई बीमारी हमें कमज़ोर कर देती है। अब बीमारी कोई आदमी नहीं है, बीमारी कोई जगह नहीं है, बीमारी एक अवस्था है। तो अवस्था भी सब्जेक्ट हो सकती है। कमज़ोर करने का काम बीमारी कर रही है, वो सब्जेक्ट हो सकती है, करता वो है। लेकिन हम अंग्रेज़ी सीखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बीमारी कोई आदमी तो है नहीं, बीमारी कोई चीज़ तो है नहीं, ये इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो आप ऐसे नए नए शब्द, 10 नए शब्द कोशिश करें रोज़ चुनकर, जहाँ भी आपको दिखाई दें, बल्कि जो शब्द आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और जिसका मतलब आपको समझ में आता हो शब्द का, पहले उन्हें इस्तेमाल करें। हॉस्पिटल्स में जाएं, या जाते हैं, जैसे जाएं नहीं, भगवान ना करे आप जाएं, लेकिन हाँ जाते हैं, और किसी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाता है, बहुत सारे कागज़ मिल जाते हैं ऐसे जिन पे लिखा हुआ होता है। तो स्रोत बहुत हैं जहाँ से आपको नए शब्द मिल सकते हैं। आप इन नए शब्दों का अर्थ समझें, और अर्थ समझने के साथ ही उनको आधार बनाकर वाक्य बनाएं।
कभी उनको कर्ता की जगह रखकर बनाएं, कभी उनको कर्म की जगह रखकर बनाएं। कभी अगर आपको क्रिया कोई मिलती है ऐसी, तो जगह जगह लिखा होता है यहाँ न थूकें, तो थूकना एक क्रिया है, तो डू नॉट स्पिट, इट इज़ ये क्रिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप नए शब्द बनाने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपके अंदर से एक ये संशय, एक ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल हट जाएगा कि कर्ता सिर्फ व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि कोई स्थान भी हो सकता है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कोई अवस्था भी हो सकती है। ये भ्रम हटना बहुत ज़रूरी है, यही आपकी भाषा को सुधारेगा। तो एक आपको उसको प्रयोग करने से वो आपके स्वभाव में धीरे धीरे आता जाएगा। जब आप उसको वाक्य में अलग अलग स्थानों पर रखकर प्रयोग करेंगे तो आपके स्वभाव में वो शामिल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 10 नए शब्द कहीं से चुनें, और ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले तो ऐसे नहीं हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। ये बात और है, आपको शायद पता ना हो, आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप इसको एक गेम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज वो 5 शब्द लाएगा और आप 5 शब्द लाएंगे। ऐसा करने से एक गेम, खेल की तरह ये हो जाएगा और एक कमिटमेंट हो जाएगा आप दोनों की तरफ से कि हमें ये काम करना ही है। कई बार अकेले काम करने में थोड़ा सा उतना जोश नहीं रहता, लेकिन जब दो लोग मिलकर काम करते हैं उसको, तो एक कमिटमेंट बनता है, एक उत्साह होता है अपने अंदर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने भाई को कह सकते हैं, आप अपने पिताजी को कह सकते हैं कि मुझे 10 शब्द कहीं से ला के दीजिए अंग्रेज़ी के। फिर आप उसको इंटरनेट पर उनका मीनिंग देख सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो ये आप काम औरों को दे सकते हैं, या आप एक साधारण सी डिक्शनरी खरीद लें। कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है। आप नई डिक्शनरी ना लें, जहाँ सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं वहाँ भी मिल जाएगी, आपको सस्ती मिल जाएगी, वो ले आएँ। ठीक है, तो इसे नियम बनाएं कि 10 नए शब्द आपको रोज़ ढूंढने हैं और उनका नए वाक्य बनाकर या वाक्यों में उनका इस्तेमाल करना है, वाक्य बनाकर उनका इस्तेमाल करना है। साथ ही उन वाक्यों को पढ़ना भी है। और इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपने वो शब्द बनाया और उनको आधार बनाकर वाक्य लिख दिया और हो गई छुट्टी। नहीं, उनको यूज़ भी कीजिए, जहाँ मौका मिले उनका इस्तेमाल भी कीजिए। जब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो आपकी, जैसे हिंदी है, हिंदी बोलते समय आपको सोचना नहीं पड़ता, तो अंग्रेजी बोलते समय आपको सोचना ना पड़े, इस तरह से वो आपकी आदत में आ जाए। और वो आदत में तभी आएगा जब आप नए शब्दों के साथ नए वाक्य बनाएंगे और उनका प्रयोग भी करेंगे। खाली बनाने नहीं है, उनका प्रयोग भी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपकी आज के चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो चाहे वो कस्बों का परिवेश हो, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी बिल्कुल एक नई चीज़ है। आपको कोई ना कोई टीचर हैं, कोई आपकी जानकार महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आंटी अंकल कोई हैं ऐसे, तो वो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वक्त बे वक्त आपको ज़रूरत पड़ने पर सही करने में आप उनके साथ बोल सकते हैं। आप बातें करें हिंदी में, जहाँ मौका मिले एक आध अंग्रेज़ी का सेंटेंस लगा दीजिए उसमें, या अंग्रेज़ी का एक वर्ड लगा दीजिए उसमें, इंग्लिश का एक शब्द लगा दीजिए। तो ऐसे शब्द धीरे धीरे लगाते 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 आप पाएंगे कि आप अनायास ही उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है आपने। ऐसे आप आसानी के साथ अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अलग से कोई समय निकाल के, अलग से कोई रिसोर्सेज ढूंढ के आपको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। ये एक सामान्य सा आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के कामकाज में आपका इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल होने लगेगा और आपका अभ्यास होने लगेगा उसमें। तो इस बात को ध्यान रखें। वाक्य बनाते हुए भी हमेशा कोशिश करें कि साधारण वाक्य बने। शुरू में ही ऐसा ना करें कि हम कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ बना दें जिसका अर्थ हमें खुद ही समझने में दिक्कत हो रही है।
तो हम दूसरा उसको समझेगा या नहीं समझेगा, या उसको हम सही वाक्य बना के इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जितना साधारण हो सके उतना साधारण रहें। जितने साधारण वाक्य बना सकते हैं उतने साधारण वाक्य बनाएं और आप इसका चमत्कारिक नतीजा देखेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हमने थोड़ी उत्साहवर्धक बातें करी हैं। थोड़ी इसमें आपको हमने ये बताने की कोशिश करी है कि चैनल से हट के, यहाँ से तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आप उसका प्रयोग कैसे करें, अपना अभ्यास कैसे करें, आसानी से कैसे करें। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगले लेक्चर के साथ, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।